सभी लोग अपने हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ महामंत्र के लिए अपना मानस तैयार करें। रामो अरिहंताणं एडवो सिद्धाणं एडवो आयरियाणं एडवो वज्रायाणं एडवोलो ये सब साहुणं ऐसो पंचेड़मो यारो सब पाप प्रणासनो मंगलाणं च सबेसिं पड़ेवं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव 1008 श्री चंद प्रभु भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज की नमस्ते। हम सभी विगत पिछले दिनों से 16 कारण भावनाओं पर सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं। लगभग 1 माह से इन भावनाओं पर थोड़ा थोड़ा विचार कर रहे हैं। आज हम उस मुकाम पर पहुँचे हैं जो 16 कारण भावनाओं की अंतिम भावना है, प्रवचन वात्सल्यत्व। हमने अपनी यात्रा को दर्शन विशुद्धि भावना से प्रारंभ किया था और दर्शन विशुद्धि भावना से प्रारंभ करके और अंतिम भावना प्रवचन वात्सल्यत्व अर्थात प्रवचन वात्सल्य भावना है। सबसे पहली भावना में हमने सीखा था, पढ़ा था कि हमारी दृष्टि में निर्मलता हो, हमारे अंदर सरलता हो, हमारी भावना विशुद्धि को लेकर के हो। ऐसा नहीं कहा गया कि हमारे पास दृष्टि नहीं है, दृष्टि तो है, पर हमारी दृष्टि निर्मल दृष्टि नहीं। और जिस व्यक्ति की दृष्टि निर्मल दृष्टि हो जाती है, विशाल हो जाती है, वही दर्शन विशुद्धि आदि भावना को भाने का अधिकारी होता है। हमने यह भी सोचा, हमारे जीवन में विनय गुण आए, दूसरी भावना में पढ़ा था, और अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होकर के व्रतों को दृढ़ता पूर्वक पालन करें, यह भी भाव उत्पन्न किया।
निरंतर आत्मज्ञान को पाने का प्रयास भी किया, संसार के दुखों से बचने के उपाय भी सोचे, प्रयास भी रत रहे कि हम जिस संसार में जीवन जी रहे हैं, इस संसार में अनंत दुख हैं, इन दुखों से कैसा छुटकारा पाया जाए। यथाशक्ति तप और त्याग की भावना को भी भाया, यथाशक्ति तप करने की आचार्यों ने आज्ञा दी, अपनी शक्ति के अनुरूप दान भी देने की बात कही। उसके बाद साधु संतों के ऊपर आई विपत्ति, उनके ऊपर आए उपसर्गों को दूर करने की भावना भी भाई कि संसार में जो त्यागी वृत्ति हैं, उनके ऊपर जो आपत्ति आती है उसको हम कैसे दूर कर सकें, ये भावना भी हम सभी ने भाई थी। और फिर हमने 4 भक्तियों से जुड़ कर के अरिहंत की भक्ति की, आचार्य की भक्ति की, बहुश्रुत उपाध्याय परमेष्टि की भक्ति की और प्रवचन भक्ति आदि 4 भक्तियों से जुड़ कर के हमने अपने जीवन को भक्तिमय बनाया। और उसके बाद मार्ग की प्रभावना और आज प्रवचन वात्सल्य, अर्थात वात्सल्य भाव जो हम सभी सुन रहे हैं। पिछले विगत दिनों में महाराज श्री ने भी बहुत अच्छा बताया, वात्सल्य भावना सम्यक दर्शन का एक अंग है। उसकी भावना को भाते भाते हम कभी न कभी एक भाव में, किसी भी भाव में तीर्थंकर जैसे प्रकृति का संचय कर सकते हैं, पुण्य का आश्रय कर सकते हैं। ऐसी वात्सल्य भावना हम सबके जीवन में यदि उत्पन्न हो, हमारे जीवन में आए, तो हम भी ऐसे गुणों के अधिकारी बन सकते हैं जिन गुणों को तीर्थंकर भगवंतों ने प्राप्त किया। हर कोई व्यक्ति परमात्मा बन सकता है, हर इंसान के अंदर वह शक्ति छिपी हुई रहती है, लेकिन उस शक्ति की अभिव्यक्ति तो तभी होती है जब हमारे अंदर ये हमें पता पड़े कि हमारे अंदर ऐसे गुण भी विद्यमान हैं। गुण हर व्यक्ति के अंदर रहते हैं, लेकिन उन गुणों को अभिव्यक्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करने की ज़रूरत होती है। ऐसे ही जो भावनाएं हैं, ये सभी भावनाएं हमारे अंदर छिपे हुए आत्म तत्व को बताने वाली होती हैं। ये सभी भावनाएं हमारे अंतरंग में जो आत्म तत्व छिपा है, जो ज्ञान के ऊपर आवरण लगा हुआ है, उस ज्ञान के आवरण को अलग करने के लिए भावनाओं को भाना पड़ता है। सम्यक दर्शन जैसे गुण को अभिव्यक्त करने के लिए, अपने अंदर उत्पन्न करने के लिए हमें सच्चे धर्मात्माओं की शरण में जाना पड़ता है। देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण के भाव करना पड़ते हैं, तभी तो तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन जैसे गुण की अभिव्यक्ति हो सकती है। तीर्थंकृत प्रकृति के बंद करने में या बंद कराने में ये सभी भावनाएं साथी से पुण्य के साथ बंद को प्राप्त होती हैं, तभी तो त्रिलोकी पूज्य बनते हैं, तभी तो 3 लोक के अधिकारी बनते हैं, तभी तो मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। वात्सल्य भावना की आज चर्चा करना है। वात्सल्य वत्स शब्द से बना है। वत्स का अर्थ होता है बछड़ा। जैसे गाय और बछड़े के बीच में प्रेम व्यवहार होता है, जैसे गाय और बछड़े के मध्य में वात्सल्य भाव होता है, ऐसा वात्सल्य भाव एक साधर्मी के प्रति भी हमें करने की ज़रूरत है। हम अपने लौकिक व्यवहार में भी देखते हैं, तो जिसके प्रति हमारा प्रेम और व्यवहार होता है तो उसके प्रति ज़्यादा वात्सल्य उमड़ता है, और जिसके प्रति हमारा द्वेष भाव चलता है उसके प्रति हमारा वात्सल्य भाव नहीं होता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम्हारे अंदर यदि वात्सल्य भाव जागृत हो गया है तो वो निस्वार्थ भाव पूर्वक होना चाहिए। जैसे एक बछड़े का अपनी माँ गाय के प्रति होता है, ऐसा व्यवहार
एक साधर्मी के प्रति भी हमारे अंतरंग में होना चाहिए। साधर्मी कोई दूसरा नहीं होता है, अपना ही एक भाई हुआ करता है, अपना ही एक साथी हुआ करता है। जब ऐसी भावना हमारे अंतरंग में उत्पन्न होगी तो जगत के सभी प्राणी हमारे साधर्मी भाई कहलाएंगे। ये भाव तभी हमारे अंतरंग में आ सकते हैं जब हम सम्यक दर्शन के गुण से अभिव्यक्त, हमारे अंदर सम्यक दर्शन गुण अभिव्यक्त होगा। सम्यक दर्शन जैन धर्म का मूल है। सम्यक दर्शन एक नींव है। सम्यक दर्शन जैन दर्शन की कुंजी है, की है। सम्यक दर्शन के अभाव में हम संसार में कितने भी भटक लें, हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। उद्धार तो तभी होगा, इस जीव का कल्याण तो तभी होगा जब हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे। सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने पर भी ये सारे गुण हमारे अंतरंग में उत्पन्न हो जाते हैं। वात्सल्य भावना प्रेम पूर्वक होना चाहिए। उसका पर्यायवाची शब्द है प्रेम और वात्सल्य। वात्सल्य जब हम संसार के प्राणियों के प्रति रखते हैं तो हम साधर्मी के प्रति क्यों नहीं रख सकते हैं। साधर्मी के प्रति भी उतना ही हमें वात्सल्य भाव रखना चाहिए जितना कि हम संसार के अन्य प्राणियों के साथ रखते हैं। वात्सल्य के अभाव में हमारे जीवन की उस तरह की स्थिति होती है जिस प्रकार से शरीर में यदि हृदय नहीं है तो शरीर की कोई कीमत नहीं होती है, उस शरीर का कोई मूल्य नहीं होता है, उस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ऐसे ही जिस व्यक्ति के अंतरंग में वात्सल्य भाव नहीं है उस व्यक्ति का जीवन भी सार्थक नहीं माना जाता है। वात्सल्य भाव होना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। एक रूपक है, वह रूपक बड़ा प्रासंगिक है। वैसे तो आप सभी ने सुना है लेकिन उस भावना में मैं सुनाना चाहता हूँ कि एक बार पानी दूध से निवेदन करता है। पानी दूध से कहता है कि तुम्हारा बाजार में बहुत बड़ा मूल्य है, आपको बाजार में हर कोई चाहता है लेकिन मेरा के लिए कोई नहीं पूछता। मुझे यदि आप अपने में मिला लोगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, मेरा ही उद्धार हो जाएगा। पानी की बात को सुनकर के दूध ने उसको अपने में मिला लिया। अब क्या है, दूध, पानी मिले हुए दूध बाजार में बिकने लगा। पानी का भी मूल्य बढ़ गया, रंग और स्वाद दोनों उसके अंदर आ गए। एक दिन हलवाई ने दूध को तपाने के लिए आग पर रखा। दूध को तपाने के लिए आग पर रखा। जैसे ही अग्नि पर दूध को रखता है पानी जलने लगता है। जलते हुए पानी को देख कर के दूध ने सोचा कि जिसको मैंने शरण दी वही मेरा साथी जल रहा है, तो दूध को रहा नहीं गया और उसने सोचा कि पानी को यदि बचाना है, साथी को बचाना है तो हमारे लिए उबलना पड़ेगा। दूध में से पानी जल कर के अलग हो गया, दूध उबलने लगा। जैसे ही दृष्टि हलवाई की उस दूध पर पड़ती है, अरे ये क्या है कि दूध उबल रहा है। उबलते हुए दूध को देख कर के हलवाई ने थोड़ा सा पानी लिया और दूध पर डाल दिया। दूध शांत हो गया। दूध सोचता है कि जिसको मैंने शरण दी थी वह मेरा साथी आ गया और वह शांत होकर के बैठ गया। ऐसे ही हम सबके जीवन में दूध और पानी की तरह यदि हमारा वात्सल्य भाव रहेगा तो हमारी समाज में एकता और संगठन बनी रहेगी। और यदि दूध और पानी की तरह हमारा व्यवहार नहीं रहेगा तो हम समाज में रह कर के भी समाज के अधिकारी नहीं माने जाएंगे। एक बार पानी ने तेल से निवेदन किया कि तेल तुम्हारी बाजार में बहुत कीमत है, तुम्हारे बिना कहीं पर भी कुछ नहीं होता है,
यदि अंधेरे को भगाना है तो तेल को जलाना पड़ता दीपक में डाल करके। यदि कुछ पकवान बनाना पड़ते हैं तो तुम्हारे द्वारा ही पकवान बनते हैं, मिष्ठान बनते हैं। तो यदि तुम मेरे को मिला लोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। पानी की बात सुनकर के तेल अकड़ पड़ा। ये मेरे को मिलाने की बात करता है, कहाँ तुम्हारी औकात है? मैं तो तेल हूँ और तुम पानी। पानी की कीमत क्या होती है? लेकिन कहने सुनने पर तेल ने पानी को मिला लिया। लेकिन पानी को मिलाने पर तेल पानी के सिर पर अकड़ कर के बैठ गया। एक व्यक्ति बाजार में आया, तेल खरीदा। तेल खरीद करके उसने दीपक में डाला। डालने पर तेल जलने लगा। तेल जलने लगा, ऊपर ऊपर का तेल जलने लगा, पानी नीचे बैठा रहा। बाद में मालूम पड़ा कि जो अकड़ता है वो यूं उखाड़ दिया जाता है। तेल के अंदर अहंकार आया, वो जल कर के खाक हो गया, पानी दीपक में वहीं पड़ा रहा। तो कहने का तात्पर्य है कि समाज में यदि हम दूध और पानी की तरह रहेंगे, प्रेम और वात्सल्य की तरह रहेंगे, तो उस समाज की समरसता बनी रहती है, उस समाज में एकता बनी रहती है, उस समाज का संगठन मजबूत माना जाता है। और यदि हम तेल और पानी की तरह जीवन जिएंगे तो वह हमारा जीवन नष्ट हो जाया करता है। ज़रूरत हमें दूध और पानी की तरह रहने की है, तेल और पानी की तरह नहीं। एक समाज में 3 बातें होना बहुत ज़रूरी हैं। वात्सल्य धर्म से जुड़ कर के यदि हम समाज में रहते हैं तो ये 3 बातें हमारे जीवन में बहुत आवश्यक हैं। पहला है सामाजिक एकता, सामाजिक एकता। दूसरा है सामाजिक परस्पर सहयोग, पारस्परिक सहयोग। और तीसरा है सबका समादर करना। देखें, सामाजिक एकता, सामाजिक एकता के बिना हमारे समाज की समृद्धि नहीं हो सकती है। जब तक समाज में एकता नहीं होगी तो हम किसी भी समाज को समृद्धशाली नहीं बना सकते हैं। समृद्धशाली बनाने के लिए समाज के संगठन की जरूरी है। संगठन ही एक मजबूती प्रदान करता है, तभी तो एक समाज बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। और सामाजिक एकता के अभाव में समाज कभी कुछ नहीं कर सकती है। समाज में यदि कोई रचनात्मक कार्य भी करना है तो सबको लेकर के चलने की ज़रूरत है। आपको पता है, एक बहुत बड़ी मशीन होती है और वह मशीन में छोटे भी पेंच पुर्जे होते हैं और बड़े बड़े भी होते हैं। आप जेसीबी मशीन को जानते हैं, देखा भी होगा। यदि जेसीबी मशीन एक अहंकार करने लगे, उसके अंदर के रहने वाले बड़े बड़े पुर्जे कि मेरे बिना इस मशीन का कुछ नहीं हो सकता है, मैं ही सब कुछ करता हूँ, तो वह मशीन कभी कुछ नहीं कर सकेगी। उसके अंदर रहने वाला छोटा छोटा पेंच भी यदि कभी कोई खराब हो जाता है तो पूरी की पूरी मशीन बंद पड़ जाती है। इसलिए सामाजिक क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में यदि बड़े बड़े लोगों का कुछ महत्व है तो छोटे छोटे लोगों का भी अपना स्थान हुआ करता है। समाज में यदि बड़े लोग आगे आते हैं तो छोटे लोगों को भी लेकर के चलने की ज़रूरत है। ये अहंकार यदि हम करते हैं कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ तो ये वात्सल्य भाव का अभाव माना जाएगा। वात्सल्य भाव का सद्भाव तो वही माना जाता है कि जो छोटे छोटों को लेकर के भी चलते हैं। आपके नगर के ओम प्रकाश जी जो बाबूजी थे, उनका यही व्यवहार था, उनका यही वात्सल्य था कि आज वो उस हर जन जन के चेहरे पर झलक रहे हैं। हर व्यक्ति के घट घट में उनका नाम रहता है। यहाँ तक कि साधु संत उनको बड़े आदर के साथ सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंतरंग में एक वात्सल्य गुण था। उसी वात्सल्य के कारण वो यहाँ भले ही ना हो, लेकिन उनका नाम लेने के बिना हम लोग चूकते नहीं हैं। क्यों? उनके साथ छोटे छोटे लोग भी लगे हुए थे। उन्होंने कभी अपने आप को महत्व नहीं दिया। उन्होंने तो यही कहा है, ये सारी हमारी टीम सब कुछ करती है।
जब मैं संघ में था तो एक बार बाबूजी से कहा कि आप इतना सब कुछ करते हुए कैसा हो जाता है। बोले महाराज श्री मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरे जो साथी यही सब कुछ करते हैं, मैं तो इनके साथ लगा रहता हूँ और ऐसा मैं करता रहता हूँ। मैं करने वाला कोई नहीं, कुछ नहीं हूँ, लेकिन जो इनके हमारे साथ में सब लोग जुड़े हैं, इनके सहयोग से मैं कुछ आगे कर सकता हूँ। ऐसे ही समाज में यदि ऐसे बड़े बड़े लोग रहेंगे और सबको लेकर चलेंगे तो हमारी समाज की उन्नति होगी, हमारे समाज का विकास होगा। इस समाज का विकास तो तभी हो सकता है जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम और व्यवहार हो, वात्सल्य जैसा गुण हो, वही समाज आगे बढ़ सकती है। उसके बाद पारस्परिक सहयोग। पारस्परिक सहयोग का अर्थ होता है समाज में एकता को बनाए रखना, संगठन को बनाए रखना और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना हमारे अंतरंग में उत्पन्न होना चाहिए। जहाँ पर जो ज़रूरत पड़ती है उसके लिए सहयोग करने की, हमें सहयोग करने के लिए आगे आने की ज़रूरत होनी चाहिए। हम समाज में देखते हैं कि छोटे छोटे वर्ग के लोग होते हैं जो अपने स्वाभिमान के कारण कभी किसी से कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमें उनकी कमजोरी को देख करके एक दूसरे के सहयोग की भावना हमारे अंदर आना चाहिए। हम देखते हैं हमारे हाथ में 5 उंगली होती हैं, यदि हमने किसी को एक उंगली दिखा दी, हो सकता वह उंगली हमारी उंगली को तोड़ सकता है। और जब हम 5 उंगलियों को एक बांध लेते हैं तो हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। एक दूसरे की शक्ति को मिला कर के चलेंगे, एक दूसरे को सहयोग की भावना से चलेंगे तो समाज में आज भी बहुत बड़े कार्य भी हो सकते हैं। छोटे छोटे समाज के लोगों को जोड़ कर के चलेंगे, उनको सहयोग देने की भावना से चलेंगे। आपको पता है हमारे ही समाज के एक धर्मवान श्रेष्ठी, जिसे भामा साहिबी कह सके तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं, वह भी अपने द्रव्य का सदुपयोग करते हैं। उन्होंने एक अपने अंदर एक ऐसा यूनियन बनाया है, एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि वो अपने द्रव्य का जगह जगह सदुपयोग करते हैं, जिनको हम कहते RK मार्बल वाले। वो अपने द्रव्य का इतना अत्यधिक सदुपयोग करते हैं कि जहाँ पर उनको मालूम पड़ता है कि यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है, किसी को बिना बताए सहयोग करने की भावना से आगे बढ़ जाते हैं और उन व्यक्तियों का सहयोग कर देते हैं। ऐसी पारस्परिक सहयोग की भावना भी हमारे अंतरंग में उत्पन्न होना चाहिए। सुई का काम तलवार से नहीं चलता है, सुई का काम तलवार से नहीं चलता है, इसलिए सुई को भी त्यागना नहीं चाहिए। सुई का यदि हम त्याग कर देंगे तो कपड़े कैसे सिलोगे। समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक कैंची की तरह होते हैं, उनका काम काटना ही होता है, और एक सुई की तरह होते हैं जो सुई तो चलने में टेढ़ी मेढ़ी चलती है लेकिन उसका कार्य बड़ा कठिन होता है। कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं जो सुई का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। समाज में यदि व्यक्ति जोड़ने की सोचेगा तो उसका उद्धार होगा, टूटना तो वैसे ही व्यक्ति को है। तोड़ने में क्या उपलब्धि है? उपलब्धि तो किसी के दिल को जोड़ने में है, उपलब्धि किसी के संबंध बनाने में है, उपलब्धि तो समरसता लाने में है। यही वात्सल्य भाव हम सबके जीवन में जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक बैलगाड़ी में लोहे की बहुत सारी कुल्हाड़ी लेकर के बैलगाड़ी वाला जा रहा था जंगल से। जंगल में जाते जाते वृक्षों के अंदर एक भय उत्पन्न हो गया। कुल्हाड़ियों को देख कर के जंगल में जो खड़े बड़े वृक्ष थे उनके अंदर भय उत्पन्न हो गया और वृक्ष आपस में बातचीत करने लगे। कुल्हाड़ियों को देख करके, देखो एक कुल्हाड़ी आ रही हैं, इनसे ही हमारा जीवन का अंत हुआ। सबकी बात सुनकर के एक बड़े वृक्ष में के मन में भावना आई कि घबराओ नहीं, क्योंकि हमारे बीच से ही इनका जब तक साथ नहीं देगा तो हमारे जीवन को कोई खतरा नहीं हो सकता है। हमारे बीच में से ही जाकर के उन कुल्हाड़ियों के अंदर बैंट बनता है तो हमारे जीवन का अंत हो जाया करता है।
लेकिन हमारे बीच से ही ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे के व्यवहार में विद्रोह उत्पन्न कर देते हैं। समाज में विद्रोह हो जाता है, समाज बिखर जाती है। हमें आवश्यकता है वात्सल्य भाव को जगाने की, हमें आवश्यकता है साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव जगाने की, हमें आवश्यकता है समाज के बीच में रहने वाले लोगों के सहयोग करने की। जब तक परस्पर सहयोग हमारे बीच में नहीं आएगा तो हम वात्सल्य धर्म के अधिकारी भी नहीं हो सकते हैं। इसी वात्सल्य भाव को लेकर के तीर्थंकर जैसे भगवंत हमारे बीच से ही गए हैं। उन्होंने अपने जीवन में दया का भाव लाए, करुणा का भाव लाए, प्रेम का भाव लाए और वात्सल्य जैसे भाव से संपन्न हुए तो तीर्थंकर जैसी प्रकृति को बंद करने में समर्थ हो सके। ये वात्सल्य भाव को आप कमज़ोर नहीं समझना। ये वात्सल्य भाव तो वैसा ही है जैसे एक माँ अपने बेटे से प्यार करती है। वात्सल्य भाव तो वही है जैसे एक माँ अपने बछड़े से प्यार करती है। कहानी आपको पता है, पौराणिक ग्रंथों में आती है। गाय और बछड़े के बीच की कहानी मैं सुना करके अपनी बात को पूरा करूँगा, क्योंकि 9 बजने में 5 मिनट बाकी थे तब मैंने माइक लिया। क्यों लिया? आप लोग समय से नहीं आते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी समय की उदारता है कि आप समय का ही दान कर देते हैं। समय का दान तो करते ही करते हैं, लेकिन समय का इतना दान भी ना करें कि प्रवचन हाल में आकर के 10 मिनट ना बैठ सकें। सूरत वाले तो बड़े सूरत वाले हैं, कभी कभी अपनी सूरत दिखाते हैं, लेकिन वात्सल्य धर्म से जो सना हुआ होता है उसकी सूरत तो निराली ही होती है। आप सभी भाग्यशाली हैं कि निरंतर इन भावनाओं को सुन रहे हैं, कर्म सिद्धांत पर दृष्टिपात कर रहे हैं, कर्मों की कमजोरी को समझ रहे हैं और कर्म की बलजोरी को भी समझ रहे हैं। पूज्य महाराज श्री आप सभी को कर्म सिद्धांत से जोड़ रहे हैं, हमारे जीवन के सुख दुखों का परिचय करा रहे हैं। कैसे होता है? तो मैं कह रहा था एक गाय और बछड़े का प्रेम कैसा होता है। एक गाय और बछड़े के प्रेम के सामने, गाय और बछड़े के वात्सल्य के सामने क्रूर से क्रूर प्राणी भी पिघल गया। एक उदाहरण आपको पता है कि जंगल में गाय चरने के लिए गई। जब शाम को गाय वापस लौट रही थी तो एक शिकार की गिरफ्त में वो आ गई। शेर उसका शिकार करने चाह रहा था। गाय ने कहा कि भाई मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपकी भावना को पूर्ण करूंगा। लेकिन शेर मानने वाला नहीं था, क्योंकि हिंसक प्राणी है। उसको जो कुछ भी शिकार मिलता है वो अपने शिकार बना लेता है। लेकिन निश्चलता की भावना को पहचानते हुए शेर के अंदर ये भाव आ गया कि गाय यदि बोल रही है, ये सही बोल रही है, इसके स्थान पर कोई प्राणी होता, मनुष्य जगत का प्राणी होता तो हो सकता है ये व्यवहार गलत कर सकता था। गाय के व्यवहार पर, वात्सल्य पर उसने विश्वास किया। ठीक है, जल्दी आना, अति शीघ्र आना। ये विश्वास दिला करके गाय वापस अपने घर जाती है और जाकर के बछड़े से कहती है, तू बछड़ा जल्दी जल्दी दूध पी ले, मुझे बाहर जाना है। बछड़ा सोचता है ऐसा तो माँ ने कभी कहा नहीं, किया भी नहीं, आज ऐसा क्यों बोल रही है। बछड़े ने माँ का चेहरा देखा तो उदासी छाई हुई थी। बछड़े ने कहा कि माँ मैं दूध तब पीऊँगा जब मुझे आप पूरा कारण बताओगे कि ऐसा क्यों बोल रही है कि मुझे वापस जाना है। माँ ने नहीं बताया। बार बार पूछने पर, बछड़े के पूछने पर माँ नहीं बता पा रही। इधर देखती है कि टाइम हो रहा है, मैं वादा करके आई थी कि मैं वापस लौटूंगा, जल्दी लौटूंगी। लेकिन देरी होने के कारण गाय को बताना ही पड़ा कि आज मैं एक शेर से वादा करके आई है कि मैं तुम्हारे लिए वापस आकर के तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूंगा। बछड़े ने सोचा माँ जब ऐसा कह रही है तो अब मुझे दूध नहीं पीना है, मैं तो माँ के साथ जंगल में जाऊंगी और मैं भी अपने सामने माँ को टुकड़े कैसे देख सकती हूँ। गाय के साथ में बछड़ा गया। शेर दूर से देखता है
यहाँ तो एक का वादा किया था, एक के साथ एक फ्री आ रहा है। आप बाज़ार में जाते हैं, स्कीम के साथ कोई माल खरीदते हैं, एक के साथ एक फ्री मिलता है। शेर ने देखा कि गाय के साथ उसका बछड़ा भी आ रहा है। शेर देखता है, अरे एक की जगह दो दो। जैसे ही सिंह के सामने गाय पहुंचती है तो बछड़ा आगे आ जाता है। बछड़ा खाने के लिए जब सिंह आता है तो गाय आगे आ जाती है। इस तरह से इस खेल को देखते हुए सिंह के अंदर, शेर के अंदर भी वात्सल्य भाव आ गया, दया का भाव आ गया। और एक कहा कि जब दोनों के अंदर इतना प्यार है, प्रेम है, तो मैं क्यों तेरे प्यार और प्रेम में बाधक बनूं। सिंह ने दोनों को छोड़ दिया। यह वात्सल्य भाव का उदाहरण, यह प्रेम का उदाहरण। ऐसे ही वात्सल्य और प्रेम का भाव यदि हमारे हृदय में उमड़ता है तो समाज के अंदर रह कर के भी हम ऐसी उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थंकर भगवान बने, भगवंत बने तो यूं ही नहीं बने। उन्होंने अपने जीवन में इतना वात्सल्य भाव रखा, इतना प्रेम का भाव रखा कि संसार के प्राणी मात्र के प्रति उनके अंदर दया का भाव रहा। भगवान महावीर कह कर के गए, जियो और जीने दो। यही तो भाव उनके जीवन में उमड़ा होगा, किसी ना किसी पर्याय में आया होगा, तभी तो जाकर के तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध कर पाए। आप सभी विगत दिनों से 16 कारण भावनाओं को सुन रहे। ये 16 कारण भावनाएं साधारण भावनाएं नहीं है, ये असाधारण भावनाएं हैं। जब इन भावनाओं को भाते भाते एक साधारण व्यक्ति भी अपने जीवन में असाधारण क्षमता को प्राप्त कर लेता है तो ऐसे महान पद को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। हम सभी तीर्थंकर बनने की तैयारी कर रहे, आज नहीं तो किसी ना किसी भाव में तीर्थंकर अवश्य बनेंगे। जो भव्य आत्मा होता है, जो सम्यक दृष्टि होता है, वो तो यही भावना भाता है, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे। फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे। ऐसा धर्मात्मा सम्यक दृष्टि भव्य आत्मा संसार के सभी प्राणियों के साथ प्रेम की ही भावना करता है, वात्सल्य की ही भावना करता है। यही प्रेम और वात्सल्य हम सबके जीवन में आए और तीर्थंकर जैसी महान प्रकृति का पुण्य संचय करने में, प्रकृति का बंध करने में हम अपने आप को समर्थ पाएं। अनादिकाल से इस संसार में यह जीव भटक रहा है, तो क्यों भटक रहा है? इसलिए भटक रहा है कि हमने प्रेम और वात्सल्य को पाया ही नहीं। पाया भी होगा तो राग देश में उलझ करके अपने जीवन को यूं ही समाप्त कर दिया होगा। जिस व्यक्ति के अंदर गाय और बछड़े की तरह निश्चल प्रेम और व्यवहार होता है, वही व्यक्ति तीर्थंकर जैसी प्रकृति को बंद करने में समर्थ हो सकता है। आप सभी का समय हो रहा है, कल पुनः इसी भावना को सुनेंगे, प्रेम और वात्सल्य को कल पुनः सुनेंगे। अभी बात पूरी नहीं, अभी अधूरी है। आप सबके बीच में पर्यूषण पर्व भी आ रहा है। मैं इसलिए ऐड दे रहा हूँ आपके लिए, आप जाग जाएं, आप चेत जाएं। कुछ यहाँ से जाएंगे पर्यूषण पर्व में बाहर के लिए, कुछ बाहर से यहाँ आएंगे, लेकिन जो बाहर भी नहीं जा रहे तो उनसे कहना चाहता हूँ कि ये धर्म आपके जीवन में हर वर्ष आते हैं। ये पर्यूषण पर आपके जीवन में साल में 2 बार आता है, लेकिन साधु संत के साथ यदि पर्यूषण पर्व को मनाते हैं, इसका आनंद और छटा निराली ही होती है। ये पर्यूषण पर्व में धर्म की ध्वजा लेकर के आ रहे हैं। ये आपको तैयारी करना है कि जो पर्व आ रहा है, पर्व के साथ में मेहमान भी यहाँ आएंगे, पर्यूषण पर्व को मनाने आएंगे। तो एक एक व्यक्ति को आगे आने की ज़रूरत है, एकता का परिचय देने की ज़रूरत है, पारस्परिक सहयोग करने की ज़रूरत है, सबका आदर और सम्मान करने की ज़रूरत है। तो मैं समझूंगा सूरत वालों ने पहले भी चातुर्मास कराए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों ने चातुर्मास नहीं कराए। चातुर्मास कराओ ना कराओ ये बात अलग है। जहां होगा वहां तो सम्मान के साथ चातुर्मास होता है, वहां प्रभावना के साथ चातुर्मास होता है। सूरत वाले भी कुछ ऐसी तैयारी कर रहे हैं। मैं देखूंगा आने वाले दिनों में इस पर्वों की महिमा को देखेंगे, एक एक धर्म पर सुनेंगे, एक एक तत्वार्थ सूत्र के अध्याय को समझेंगे। ये सभी आपको मिलेगा। आप अपना उत्साह बना करके रखें, आप अपने उत्साह को साथ में लेकर के आएं। अभी तो एक टेलर है, फिल्म बाकी है,
ये 16 कारण भावनाएं हम सबके जीवन से जुड़े, हमारे जीवन को महान बनाएं और पूज्य बनाएं। इसलिए इस शुभ भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री समता सागर